So hello all and a very good afternoon. I welcome you all to the lecture of dilute solutions. So in the previous class we have started the deviation from the Raoult's law and उसमें मैंने एक स्टार्टिंग बताई थी कि आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ठीक है। और कल हमने डिटेल में देखा था कि आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, व्हाट मेक्स देम आइडियल सॉल्यूशंस, राइट। तो इन टुडेज क्लास we'll start in detail about the नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मैंने कल एक हिंट दिया था, एक स्टार्ट किया था कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं विच डू नॉट फॉलो राउल्स लॉ एट एनी कंसंट्रेशन, है कि नहीं। ये सारी चीजें बताई थी, फिर उनके बारे में बताया था दैट दे शो द पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ एंड दे शो द नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ, राइट। पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ में क्या बताया था, उसमें बताया था कि व्हेन vapor pressure of A is more than P naught A, vapor pressure of B is more than P naught B, and vapor pressure of the solution, मैंने पॉजिटिव डिविएशन बारे में बताया था। हमने कल कुछ चीजें देखी थी, जो देखा था हमने कल, क्या देखा था, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में वी हैव सीन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन दे डू नॉट फॉलो what? Raoult's law, getting, and they are classified as ones which show positive deviation from Raoult's law. So the ones which show the positive deviation from the Raoult's law, उनके फीचर्स क्या क्या बताए थे। अगर दो लिक्विड्स हैं A एंड B, तो वेपर प्रेशर ऑफ A इज मोर देन P naught A chi A in the liquid phase. Vapor pressure of B is more than P naught B chi B in the liquid phase, and the total vapor pressure of the solution, ये सारी चीजें देखी थी हमने, which is equal to vapor pressure of A plus vapor pressure of B, and this becomes equal to कितना, this becomes vapor pressure of the solution, this is more than how much, this is more than P naught A chi A in the liquid phase plus P naught B chi B in the liquid phase। ये सारी बातें मैंने बताई थी, ठीक है, इसके रीजंस नहीं बताए थे। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं फॉर नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ, नेगेटिव डिविएशन from Raoult's law, if we talk about the negative deviation from the Raoult's law, तो नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ में हमने क्या देखा था, इसमें हमने देखा था कि अगर दो लिक्विड्स मिक्स हो रहे और नॉन आइडियल सॉल्यूशन बना रहे, करेक्ट ना, राइट। तो इसमें क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ ए इज लेस देन P naught A chi A in the liquid phase, vapor pressure of B is less than P naught B chi B in the liquid phase, and the total vapor pressure of the solution is less than P naught A chi A in the liquid phase plus P naught B chi B in the liquid phase, ठीक है। तो हमने ये सारी बातें देखी थी, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट इन डिटेल विद द नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। हम इसमें रीजन देखेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि सॉल्यूशन डिविएट हो जाता है राउल्ट्स लॉ से और राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। देन वील सी द रीजन दैट व्हाई देयर इज पॉजिटिव डिविएशन एंड व्हाई देयर इज नेगेटिव डिविएशन, ठीक है। और उसके एग्जाम्पल्स, जैसे मैंने बताया था, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन एग्जाम्पल से पूछे जाते हैं और कैरेक्टरिस्टिक फीचर से पूछे जाते हैं, ठीक है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में अगर हम बात करेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशंस व्हिच डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, the solutions which do not obey Raoult's law are called non-ideal solution, ठीक है। So when the forces of attraction between AA, BB is different from AB,
मतलब हमने कल क्या देखा था, हमने कल ये देखा था, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि व्हाट मेक्स अ सोल्यूशन टू बी आइडियल सोल्यूशन. सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन तभी बनता है व्हेन ए एंड बी आर सिमिलर इन टर्म्स ऑफ शेप, साइज, स्ट्रक्चर, मोलर मास, पोलैरिटी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. गेटिंग ना, राइट. तो वन ऑफ द मेजर रीजन for ideal solution हमने देखा था कि A and B liquids must be similar in terms of shape, size. Getting ना, right? Polarity, right? Intermolecular forces हमने कल एग्जाम्पल से देखी थी सारी चीजें. एंड व्हाट, ग्राम मोलर मास. सिमिलर मैंने सेम नहीं कहा, सिमिलर कहा. तो उस केस में ये दो सोल्यूशन मिक्स होने पर क्या बनाते हैं, आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं. ठीक है. अब नॉन आइडियल सोल्यूशन, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होता है, इस केस में AA इंट्रैक्शन, BB इंट्रैक्शंस एंड AB इंट्रैक्शंस. ये तीनों इंट्रैक्शंस कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं. दीज इंट्रैक्शंस आर सिमिलर आइडियल सोल्यूशन में. गेटिंग ना, दीज इंट्रैक्शंस आर सिमिलर इन केस ऑफ आइडियल सोल्यूशन, सिमिलर इंट्रैक्शंस, राइट. तो therefore क्या कहा जाता है कि एस्केपिंग टेंडेंसी जैसा कल बताया था ऑफ ए फ्रॉम प्योर ए लिक्विड इज सेम एज एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ ए फ्रॉम ए बी सोल्यूशन. यस, उसी तरह से एस्केपिंग tendency of B from pure B liquid is same as escaping tendency of B from what, AB solution. ये शॉर्ट में बता रहा हूं, ये मैंने कल अच्छे से पढ़ा है. ठीक है, तो ये जल्दी में लिखा है इसको, राइट. नाउ अगर हम बात करते हैं फॉर अ नॉन आइडियल सोल्यूशन, इफ वी टॉक अबाउट फॉर अ नॉन आइडियल सोल्यूशन, for a नॉन आइडियल सोल्यूशन, ध्यान रहे सोल्यूशन अभी भी है, हेटेरोजेनस मिक्सचर नहीं, अभी भी सोल्यूशन है ये. फॉर अ नॉन आइडियल सोल्यूशन, समझे क्या, सोल्यूशन अभी भी है, बस आइडियल नहीं है. तो ये कब फॉर्म होगा, व्हेन लिक्विड ए एंड लिक्विड बी, they are dissimilar in terms of shape, size, gram molar mass, getting ना, polarity and intermolecular forces. When liquid A and liquid B have dissimilar shape, dissimilar size, dissimilar gram molar mass, dissimilar polarity, dissimilar intermolecular forces, in that case the liquids A and B on mixing, they will form a solution बनेगा, but that solution under no conditions will be an ideal solution. Getting na? So in that case, therefore in such case what will happen, therefore in such conditions what is going to happen, ऐसी conditions में क्या होगा कि
AA interactions, they are not similar to BB interactions, getting na, and they are not similar to AB interactions, getting, matlab all these are what, all these are dissimilar interactions, they all are dissimilar interactions. ये इंटरैक्शन जो है सेम नहीं होते हैं, ये सब के सब कैसे होंगे, डिसिमिलर इंटरैक्शंस होंगे, ठीक है. सो बेस्ड अपॉन दिस if we just talk about the positive deviation from the Raoult's law, right, so इसके बेसिस पे अगर हम बात करते हैं, if we talk about positive deviation from the Raoult's law, positive deviation from Raoult's law. Wait, huh? Positive deviation from, फटाफट देखेंगे इसको. If we talk about positive deviation from the Raoult's law, ठीक है, तो positive deviation from the Raoult's law में हम क्या बताएंगे कि पॉजिटिव डिविएशन में क्या होता है, वी हैव टू लिक्विड्स, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी, getting, the two liquids, liquid A and liquid B, are mixed together and they all together form a non-ideal solution. They all together form a, liquid A and liquid B are mixed and they all together form a non-ideal solution, right? And क्योंकि non-ideal solution मैंने reason बताया, A and B are dissimilar in sizes, shape, molecular mass, polarity and intermolecular forces, ठीक है. तो इस वजह से क्या होगा कि जो A forces हैं, इस वजह से क्या होगा कि जो AA forces है, AA forces are not similar to BB forces, getting na, and they are not similar to AB forces, ठीक है. अगर हम इसको इलैबोरेट करें तो इसको इलैबोरेट करने पे हम क्या देखेंगे कि जो AB इंटरैक्शंस है, AB interactions, these AB interactions are weaker than, AB interactions are weaker than AA interactions. AB interactions are weaker than AA interaction and what? BB interactions. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, that means escaping tendency of A from non-ideal solution AB is more, या इसको और डिटेल में करें, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम यहां पे बात करें इसके बारे में, इन प्योर ए एंड इन non-ideal AB, in pure A as well as in non-ideal AB, pure A में AA forces are stronger, right,
और नॉन आइडियल में ए बी फोर्सेस आर वीकर। गेटिंग ना? तो अगर नॉन आइडियल में ए बी फोर्सेस वीकर है, पहला वाला पॉइंट क्या है, ए फोर्सेस कैसे हैं, दे आर स्ट्रॉन्गर। पहले वाले पॉइंट के हिसाब से ए फोर्सेस स्ट्रॉन्गर, और यहां पे ए बी फोर्सेस कैसे हैं, ए बी फोर्सेस आर वीकर। ठीक है, तो अगर ए फोर्सेस स्ट्रॉन्गर है तो इस वजह से क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ ए फ्रॉम प्योर ए इज लेस। गेटिंग ना? तो इस वजह से एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ ए फ्रॉम प्योर ए लिक्विड इज लेस। ठीक है ना? एंड उसके बाद यहां पे क्या, एस्केपिंग टेंडेंसी, क्योंकि ए बी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसे वीकर है ना, तो यहां पे क्या होगा, एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ ए फ्रॉम नॉन आइडियल सोल्यूशन। ध्यान रहे सोल्यूशन अभी भी है, बस ये नॉन आइडियल हो गया है। फ्रॉम नॉन आइडियल सोल्यूशन ए बी इज मोर than in ideal solution, than from हाइपोथेटिकल आइडियल सोल्यूशन। क्योंकि ये सोल्यूशन कैसा है, नॉन आइडियल है ना, तो कोई अगर इसका हाइपोथेटिकल आइडियल सोल्यूशन होगा तो हाइपोथेटिकल आइडियल सोल्यूशन के मुकाबले इसका नॉन आइडियल से एस्केपिंग टेंडेंसी कैसा है, ज्यादा है। फ्रॉम हाइपोथेटिकल आइडियल सोल्यूशन ए बी। गेटिंग? तो इस वजह से क्या होगा, क्योंकि therefore vapor pressure of A, if A was present in hypothetical ideal solution, escaping tendency of A, if A was present in hypothetical ideal solution, vapor pressure of A would have been कितना, it would have been P naught A chi A in the liquid phase. Getting ना? But A is present in a solution, wait, इसको थोड़ा और डिटेल में करते हैं, अभी तुम्हें क्लियर होगा। यहां पे मैंने क्या बताया, यहां पे मैं वेट इस वाले पॉइंट को और क्लियर करता हूं। हाइपोथेटिकल आइडियल सॉल्यूशन, हाँ, एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ ए फ्रॉम नॉन आइडियल सॉल्यूशन ए बी इज मोर देन फ्रॉम हाइपोथेटिकल आइडियल सॉल्यूशन having AB interactions same as AA interaction। समझे क्या? ऐसा हाइपोथेटिकल आइडियल सॉल्यूशन जिसमें AB interactions were same as AA interaction, क्योंकि AB interactions are weaker than AA interactions, इस वजह से escaping tendency of A from non-ideal solution AB is more than escaping tendency of A from that hypothetical ideal solution AB जिसमें AB interactions would have been same as AA interaction। ठीक है ना? राइट।
तो इस वजह से अगर हम बात करें, इस वजह से if we discuss about what, therefore if we discuss about vapor pressure of A in hypothetical ideal solution such that hypothetical ideal solution में AB interactions were same as AA interactions. Hypothetical ideal solution मतलब that which is not real, ठीक है ना, राइट। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या होता, इसमें इन सिंपल टर्म्स यही होता कि जो वेपर प्रेशर ऑफ ए है, दिस वुड हैव बीन एग्जैक्टली इक्वल टू कितना, पी नॉट ए काई ए लिक्विड, गेटिंग, बट एक्चुअली but actually A is present in a solution where AB interactions are weaker than, where AB interactions are weaker than AA interactions or AB interactions of hypothetical ideal solution, because hypothetical ideal solution में AB interaction कैसे होंगे, AA interaction के जैसे होंगे ना, therefore so vapor pressure of A actually will be what, vapor pressure of A will actually be what, more than P naught A chi A liquid, क्योंकि नॉन आइडियल सोल्यूशन में A का जो है एस्केपिंग टेंडेंसी है, नॉन आइडियल सोल्यूशन AB में A का जो एस्केपिंग टेंडेंसी है, दैट एस्केपिंग टेंडेंसी इज मोर देन द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ A इन अ हाइपोथेटिकल आइडियल सोल्यूशन, जिसमें इंटरैक्शंस ऑफ AB वुड हैव बीन सेम एज AA। इस वजह से वेपर प्रेशर ऑफ A जो है, इट इज more than what, it is more than P naught A chi A, getting ना, right, that is why, right। Similarly अगर हम बात करें B के लिए, similarly if we talk about B, similarly अगर हम for B, ठीक है, तो B के लिए अगर हम बात करते हैं, यहां पे लिखा हमने प्योर बी, और यहां पे लिखा हमने क्या, यहां पे लिखा नॉन आइडियल ए बी, ठीक है। तो इसमें क्या बताया जाएगा, तो इसमें हम लोग क्या बताएंगे, इसमें हम लोग बताएंगे कि BB interactions is same as AB interactions in hypothetical ideal solution। थोड़ा इधर से लिखता हूं, BB interactions will tell that BB interactions are same as AB interactions in hypothetical BB interactions in pure B same as AB interactions in hypothetical आइडियल सोल्यूशन, राइट। जबकि
नॉन आइडियल मतलब जो प्रैक्टिकल जो सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है उसमें क्या है, उसमें ए बी इंटरेक्शंस आर एक्चुअली जो सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है दे आर वीकर दैन BB interactions in pure B or AB interactions in hypothetical ideal solution. Getting ना, ऐसा होता है. तो इस वजह से सेकेंड पॉइंट क्या बनेगा, इस वजह से सेकेंड पॉइंट ये बनेगा कि therefore escaping tendency of B from pure B or hypothetical ideal solution AB is less, whereas यहां पे क्या बताएंगे, यहां पे ये बताएंगे कि escaping tendency of B from non-ideal AB is more. Getting ना? तो इस वजह से क्या कहा जाएगा, B के लिए अगर हम बात करें, therefore vapor pressure of B in hypothetical ideal solution is given by from hypothetical कितना, P naught B chi B liquid, but from जो actual solution exist कर रहा है, vapor pressure of B from actual non-ideal solution showing positive deviation, क्या होगा बताया मैंने, बिकॉज इंटरमोलिकुलर फोर्सेज एक्चुअल सोल्यूशन कैसे वीकर है एज कंपेयर टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेज इन प्योर बी और हाइपोथेटिकल आइडियल सोल्यूशन. तो क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ बी इज एक्चुअली मोर देन पी नॉट बी काई बी इन द लिक्विड फेज. गेटिंग ना? सो इस वजह से क्या कहा जाता है, इस वजह से therefore the total vapor pressure of the solution is more than what, is more than P naught B chi B in the liquid phase plus total vapor pressure of the solution is more than actually P naught A chi A in the liquid phase plus P naught B chi B in the liquid phase. Actual vapor pressure, it is actually more. Total vapor pressure is actually more than that given by Raoult's law. Getting? So this equation, all these equations indicate what? Positive deviation from the Raoult's law. Getting now? So all these equations indicate positive deviation from the Raoult's law. Right? Now, if I just talk about the characteristics of solutions showing the positive deviation from the Raoult's law, तो अगर मैं characteristics की बात करूं, first characteristics of solution showing characteristics of solution showing
positive deviation from राउल्स लॉ। ठीक है, तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेल्टा एच मिक्सचर जो होता है, दिस इज पॉजिटिव solution which shows the positive deviation from the Raoult's law, delta H mixture of that solution is positive. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ that means heat absorbed to break AA interactions and heat absorbed to break AA interactions and BB interactions is greater than heat released during formation of weaker AB interactions in solution। ठीक है, सो हीट एब्जॉर्ब टू ब्रेक, तो मैंने ऑलरेडी बता के रखा हुआ है कि जब इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं, यहां पे मैंने ऑलरेडी समझा के रखा हुआ है कि जब सोल्यूशन फॉर्म होता है तो सोल्यूशन फॉर्म कैसे होता है। सोल्यूशन को फॉर्म करने के लिए क्या होता है, ये AA एंड BB आर मिक्स्ड। ठीक है, तो क्या होगा, पहले AA इंटरेक्शंस टूटेंगे, BB इंटरेक्शंस टूटेंगे। तो AA इंटरेक्शंस को ब्रेक करने के लिए क्या होगा, डेल्टा H एब्जॉर्ब होगा पॉजिटिव, इसमें भी क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, तो डेल्टा H क्या होगा, पॉजिटिव होगा, राइट। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद व्हाट विल हैपन, व्हाट इज गोइंग टू हैपन आफ्टर दैट, A plus B, this will form what, this will form AB, and again A plus B, this will form AB, getting ना, right। तो इस केस में यहां पे क्या हुआ, इंटरैक्टिव फोर्सेस फॉर्म हुए, मतलब यहां पर डेल्टा H कैसा है, नेगेटिव है, राइट, डेल्टा H इज नेगेटिव, और यहां पे भी क्या, डेल्टा H कैसा है, नेगेटिव है। मगर क्योंकि नॉन आइडियल सोल्यूशन है, मैंने क्या बताया, AB इंटरेक्शंस आर स्ट्रॉन्गर, BB interactions are stronger, getting, but AB interactions जो है, these interactions are as a whole, these interactions are weaker, right। तो as a whole these interactions are what, these interactions are weaker। तो इस वजह से क्या होगा, the amount of energy absorbed when AA interactions are broken, when BB interactions are broken, is more than the amount of energy released when weaker AB interactions are formed। इस वजह से क्या होगा, the reaction, the formation of solution, इस वजह से हम यहां पे क्या बताएंगे, इस वजह से ये बताया जाएगा, therefore यहां पे we'll tell that, therefore what do we tell, therefore when such a non-ideal solution is formed, therefore when such a
non-ideal solution showing positive deviation is formed, there is total heat absorbed modulus is more than total heat released modulus. इसका मतलब क्या हो गया? Therefore there is what? There is net absorption of heat. There is net absorption of heat. So इस वजह से डेल्टा एच मिक्सचर कैसा होता है? डेल्टा एच मिक्सचर जो होता है वो पॉजिटिव होता है. इस वजह से बात समझ में आई क्या? दैट इज वाई डेल्टा एच मिक्सचर फॉर नॉन आइडियल सोल्यूशन इज पॉजिटिव. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर फॉर अ नॉन आइडियल सोल्यूशन, दैट जो डेल्टा एच मिक्सचर जो होता है, दिस डेल्टा एच मिक्सचर इज पॉजिटिव. गेटिंग राइट? नेक्स्ट, इफ यू टॉक अबाउट द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर फॉर अ नॉन आइडियल सोल्यूशन, लिखते जाओ ये सारी चीजें, रीड भी करा दूंगा अभी बुक से. If we talk about the second characteristic feature for a non-ideal solution, second characteristic feature क्या है? Delta V mixture is positive. Second characteristic feature for a non-ideal solution is delta V mixture is positive. ठीक है, चलो अब इसको एग्जाम्पल ऐसे देखते हैं. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, दैट मीन्स एग्जाम्पल, अगर हमने क्या लिया? अगर हमने लिया 1 लीटर ऑफ ए लिक्विड प्लस 1 लीटर ऑफ बी लिक्विड, करेंगे ना? राइट. तो इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो यहां से जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आएगा, इनको ऐड करने पर हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आएगा volume of solution will be more than 1 liter plus 1 liter. That means it will be more than 2 liters. Or volume of solution, non-ideal solution showing positive deviation from the Raoult's law is more than volume of liquid A plus volume of liquid B, that is mixed. करेंगे ना? राइट. वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो होता है, इट इज मोर देन वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी लिक्विड, दैट इज मिक्स्ड. गेटिंग राइट? सो डेल्टा बी मिक्सचर कैसा होगा? पॉजिटिव. अगर हमने 1 लीटर ऑफ ए लिया, 1 लीटर ऑफ बी लिया, दोनों को ऐड करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन क्या होगा? मोर देन क्या आएगा? इट विल बी मोर देन 2 लीटर्स. इसको मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं. शॉर्ट में I'll just try to give you an explanation for this, कि आखिर ऐसा क्यों होता है. तो अगर मैं इसको जल्दी से एक्सप्लेन करता हूं, बाकी इसमें सिलेबस में जो पॉइंट है वो यही है कि डेल्टा वी मिक्सचर कैसा होता है? पॉजिटिव होता है. राइट. तो अगर मैं एक्सप्लेन करूं इसको शॉर्ट में, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज this happens, so it happens like this, because देखो, अगर हमने क्या लिया, अगर हमने ये लिया, अगर हमने ऐसा ले लिया दैट दिस इज 1 लीटर ऑफ प्योर ए, ठीक है, और उसके बाद हमने क्या ले लिया? हमने ले लिया इसको इस तरह से, ये हमने ले लिया ऐसे, दिस इज नथिंग बट 1 लीटर ऑफ प्योर बी, ठीक है.
तो यहां पे देखो, यहां पे हमारे पास मान लो 1 लीटर में हमारे पास मान लो लेट अस सपोज कि हमारे पास क्या था, हमारे पास यहाँ पे 100 ग्राम ऑफ ए था मान लो ना, और यहां पे हमारे पास मान लेते हैं कितना 150 ग्राम ऑफ बी था। ठीक है, तो ऐसे समझो कि यहां पे जो ए इंटरेक्शन फोर्सेस है, ए इंटरेक्शन फोर्सेस जो है उनका स्ट्रेंथ इस तरह से है कि उन्होंने 100 ग्राम ऑफ ए मॉलिक्यूल्स को 1 लीटर के वॉल्यूम में पकड़ के रखा है। समझे क्या? राइट। उसी तरह से यहां पे बीबी इंटरेक्शंस जो हैं वो इस तरह से हैं कि उन्होंने 150 ग्राम ऑफ बी मॉलिक्यूल्स को 1 लीटर वॉल्यूम में पकड़ के रखा हुआ है। गेटिंग ना? बट जब हमने इनको क्या किया, इनको मिक्स कर दिया और हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास एक नॉन आइडियल सोल्यूशन आ गया जो कि पॉजिटिव डिविएशन दिखाता है राउल्स लॉ से। राइट, दिस इज नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो यहां पे हम क्या बताएंगे, यहां पे क्योंकि ए बी इंटरेक्शन जो है, सुनना ध्यान से, क्योंकि ए बी इंटरेक्शन जो है कैसे है, वीकर देन ए इंटरेक्शन है। गेटिंग ना? ए बी इंटरेक्शन जो है कैसे है, दे आर वीकर देन ए इंटरेक्शन। तो प्योर लिक्विड ए में 100 ग्राम ऑफ प्योर ए को ए इंटरेक्शन ने पकड़ा था, किसमें 1 लीटर वॉल्यूम में कंटेन कर लिया था। मगर यहां पे ए को पकड़ने वाला फोर्स कौन सा है, ए बी फोर्स है। दिस फोर्स इज वीकर देन ए फोर्स। तो डेफिनेटली इन दिस केस वॉल्यूम ऑफ 100 ग्राम ऑफ ए इट विल बी मोर देन कितना, 1 लीटर, बिकॉज ए का मॉलिक्यूल्स को अब एक वीकर फोर्स से पकड़ा है। तो 100 ग्राम ऑफ ए मॉलिक्यूल्स कैसे, अब वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, एक दूसरे से ज्यादा दूर हो जाएंगे। उसी तरह से ये लिखा है मैंने, वॉल्यूम ऑफ 100 ग्राम ऑफ प्योर ए, वॉल्यूम ऑफ 100 ग्राम ऑफ प्योर ए इज मोर देन 1 लीटर। आई होप सो क्लियर हुआ होगा, क्योंकि ए बी इंटरेक्शन जो है कैसे, वीकर देन ए इंटरेक्शन, मतलब सोल्यूशन में ए को पकड़ने वाला फोर्स कौन सा है, ए बी फोर्स है, विच इज वीकर देन व्हाट, विच इज वीकर देन ए फोर्स। तो 100 ग्राम ऑफ प्योर ए में A interactive forces was strong enough to hold 100 gram molecules in 1 liter volume. But in the non-ideal solution AB showing positive deviation from the Raoult's law, the same 100 gram of pure A molecules were held by weaker AB interactions, which is not enough to hold 100 gram of A molecules in 1 liter volume. तो 100 ग्राम ऑफ ए मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, दूर दूर हो जाएंगे, बिकॉज उनको वीकर फोर्स से पकड़ा है। तो वो कैसा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, मोर देन 1 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। समझे क्या? उसी तरह से Similarly, AA forces, they are weaker than what? They are weaker than BB forces. AB forces are weaker than BB forces. That is why volume of 150 gram of B, this will be more than 1 liter. Same logic. क्या कि 150 ग्राम ऑफ बी को 1 लीटर वॉल्यूम में कंटेन किसने किया था, स्ट्रॉन्गर बीबी फोर्सेस। मगर अभी सोल्यूशन में बी को किसने पकड़ा है, वीकर एबी फोर्सेस से पकड़ा है। तो अगर बी को सोल्यूशन में वीकर एबी फोर्सेस पकड़ा है तो बी के मॉलिक्यूल्स जो है एबी सोल्यूशन में कैसे होंगे, ज्यादा दूर दूर होंगे, बिकॉज उनको वीकर फोर्स से पकड़ा है। इस वजह से उनका वॉल्यूम कैसा होगा, मोर देन 1 लीटर होगा। जबकि प्योर बी में उनका वॉल्यूम कैसा था, प्योर बी में उनका वॉल्यूम वॉज एग्जैक्टली इक्वल टू कितना, 1 लीटर। That is why in the non-ideal solution, volume of solution is equal to, is more than 1 liter plus 1 liter, which is more than 2 liters. Getting? तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, therefore change in volume on mixing, therefore change in volume, delta V mixing कैसा है, पॉजिटिव आएगा। Delta V mixing for non-ideal solution is what? It is positive, right? सिमिलरली जैसा मैंने कल बताया था, अगर मैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करूं, ये बात मैंने कल क्लियर करी थी कि कोई सा भी सोल्यूशन हो, चाहे आइडियल सोल्यूशन हो चाहे नॉन आइडियल सोल्यूशन हो, डेल्टा जी मिक्सचर कैसा होगा, बिकॉज सोल्यूशन मिक्स करने से अपने आप बन जाता है। तो डेल्टा जी मिक्सचर कैसा होगा, नेगेटिव होगा। एंड अगला पॉइंट, डेल्टा एस मिक्सचर क्या होगा, मतलब चेंज इन एंट्रोपी, डेल्टा एस मिक्सचर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये तो मैंने बताया था, जनरल पॉइंट है, किसी भी सोल्यूशन के लिए सेटिस्फाई करता है। डेल्टा जी मिक्सचर इज नेगेटिव एंड डेल्टा एस मिक्सचर इज व्हाट, डेल्टा एस मिक्सचर इज पॉजिटिव। ठीक है, राइट। अब देखो एग्जांपल में बढ़ने से पहले मैं इसका ग्राफ बता देता हूं कि नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए हम लोग वेपर प्रेशर वर्सेस कॉम्पोजिशन ग्राफ को किस तरह से बनाएंगे। बिफोर वी मूव ऑन टू द एग्जांपल्स, लेट अस सी कि इसका ग्राफ किस तरह से आएगा। ठीक है,
हम एग्जाम्पल में आगे बढ़े उससे पहले ग्राफ का हम नेचर देख लेते हैं कि किस तरह से ग्राफ आएगा. लेट अस सी दैट थिंग फर्स्ट. तो हमें पता है, मैं जल्दी से बना देता हूं फिर हम लोग एग्जाम्पल देख लेंगे. प्रेशर वर्सेस कॉम्पोजिशन ग्राफ देख लेते हैं. तो इस वाले केस में यहां पे मान लो कि लेट अस सपोज कि यहां पे काई ए लिक्विड 0 है एंड काई बी लिक्विड कितना है, 1 है. ठीक है. उसी तरह से यहां पे काई ए लिक्विड लेट अस सपोज कितना है, 1 है एंड काई बी लिक्विड कितना है, 0 है. ठीक है, राइट. तो इस वाले केस में अगर हम पहले आइडियल सोल्यूशन ग्राफ बनाते हैं फॉर आइडियल सोल्यूशन. देखो मैं ग्राफ आइडियल सोल्यूशन कैसे बना रहा हूँ, डॉटेड लाइन से बना रहा हूँ. ठीक है. तो ग्राफ फॉर आइडियल सोल्यूशन कैसा होगा, यहाँ पे काई बी लिक्विड कैसा, 1 है. तो इस तरफ वेपर प्रेशर ऑफ बी कितना होगा आइडियल सोल्यूशन के हिसाब से, कितना होगा, इट विल बी पी नॉट बी. ठीक है, आइडियल सोल्यूशन के हिसाब से. एंड यहाँ पे काई बी लिक्विड कैसा है, 0 है. तो यहाँ पे वेपर प्रेशर इन आइडियल सोल्यूशन कैसा होगा, 0 होगा पी का. ठीक है. सो आइडियल सोल्यूशन के हिसाब से बी का वेपर प्रेशर का लाइन कैसा प्लॉट होगा, स्ट्रेट लाइन प्लॉट होगा. किस तरह से, इट विल बी स्ट्रेट लाइन प्लॉटेड लाइक दिस. ठीक है, पी नॉट बी काई बी, राइट. उसी तरह से अगर हम बात करें, इसको मैं क्या करता हूं, आई विल मेक दिस व्हाट, आई विल जस्ट मेक दिस डॉटेड. I'll just make this as dotted. ठीक है, right. This is a line which is representing what, change in vapor pressure of B in the ideal solution. ठीक है ना, right. This line suggests change in vapor pressure of B in what, it suggests change in vapor pressure of B in the ideal solution, right. उसी तरह से अगर हम लाइन बनाते हैं change in vapor pressure of A in the ideal solution, तो यहां पे क्या है, यहां पे काई ए कितना है, 0 है. और यहां पे काई ए कितना है, 1 है. तो जहां पे काई ए 1 होगा, हमने पहले ही मान के रखा है दैट बी इज मोर वोलेटाइल, मतलब पी नॉट ए विल बी लेस देन पी नॉट बी. हमने ये बात बहुत पहले से मान के रखी हुई है. ठीक है, हम ऐसा अजम्पशन लेके चल रहे हैं. तो पी नॉट ए, जहां पे काई ए लिक्विड कैसा 1 है, वहां पे क्या हो जाएगा, पी नॉट ए हो जाएगा. ग्राफ मैंने समझा के रखा था. दिस विल बी कितना, दिस विल बी पी नॉट ए. ठीक है, और ये कैसे जाएगा, ये किस तरह से प्लॉट होगा, ये जो है इस तरह से प्लॉट होगा, राइट. तो अगर मैं इसको डॉटेड कर दूं, तो इसका वेरिएशन कैसा आ जाएगा, इसका वेरिएशन इस तरह से आ जाएगा. ठीक, राइट, आइडियल सोल्यूशन के हिसाब से. एंड टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन कैसे प्लॉट होगा, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन विल बी प्लॉटेड एज, दोनों लाइंस को हम ज्वाइन कर देंगे. ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन होगा, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे. किस तरह से, इट विल बी लाइक दिस. ठीक है, इसको डॉटेड कर देता हूं बिकॉज आइडियल सोल्यूशन ग्राफ हम डॉट लाइन से दिखा रहे हैं. ठीक है, ऐसा, राइट. नाउ दिस इज द वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर इन द आइडियल सोल्यूशन, वेपर प्रेशर वर्सेस कॉम्पोजिशन ग्राफ फॉर आइडियल सोल्यूशन. ये हमने आइडियल सोल्यूशन के लिए बनाया था. ठीक है, दिस इज वेपर प्रेशर फॉर आइडियल सोल्यूशन, राइट. तो अब अगर हमें प्लॉट करना है क्या, अच्छा एक सेकेंड, इससे पहले मैं क्या करता हूं, मैं लेबल कर देता हूं कि ये वाला जो ब्लू से जो मैंने बनाया, ये वाला जो डॉटेड लाइन है, ये वाला क्या दिखा रहा है, ये वाला दिखा रहा है वेपर प्रेशर ऑफ बी इन आइडियल सोल्यूशन एंड दिस इज इक्वल टू कितना, पी नॉट बी काई बी इन द लिक्विड फेज. ठीक है, उसी तरह से ये वाला जो लाइन है, इसको क्या दिखा रहा हूं मैं, इसको क्या बताया मैंने, इसको
this is nothing but this is vapor pressure of A in the ideal solution. This is nothing but vapor pressure of A in the ideal solution. Vapor pressure of A in ideal solution, this is equal to कितना, P naught A chi A in the liquid phase ideal solution के लिए. ये जो ग्रीन वाला लाइन मैंने दिखाया है, ठीक है ना, ये जो मैंने ऐसे दिखाया है, दिस, ठीक है. एंड डेफिनेटली ब्लैक वाला डॉटेड लाइन क्या है आइडियल सॉल्यूशन के हिसाब से? ब्लैक डॉटेड लाइन जो मैंने ऐसे दिखाया है, दिस इज व्हाट, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन. ब्लैक डॉटेड लाइन जो है, दिस इज व्हाट, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इन आइडियल सॉल्यूशन, फॉर आइडियल सॉल्यूशन, विच इज इक्वल टू कितना, विच इज इक्वल टू P naught A chi A in the liquid phase plus P naught B chi B in the liquid phase. ठीक है. अब हमने क्या पढ़ा है? हम पढ़ रहे हैं डिविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ, मतलब हम पढ़ रहे हैं पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ. और पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ में हमने क्या पढ़ा है? हम ये पढ़ रहे हैं कि एक्चुअल वेपर प्रेशर ऑफ ए इज मोर देन P naught A chi A in the liquid phase. Actual vapor pressure of B जो है, it is more than P naught B chi B in the liquid phase. ठीक है. तो इस वजह से क्या होगा, अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं फॉर द प्रेशर ऑफ ए, एक्चुअल वेपर प्रेशर ऑफ ए, ठीक है, इफ यू प्लॉट द ग्राफ फॉर द एक्चुअल वेपर प्रेशर ऑफ ए, सो एक्चुअल वेपर प्रेशर ऑफ ए के लिए जो ग्राफ आएगा P naught A chi A से ज्यादा होगा. मतलब क्या, ये वाला जो लाइन है, ये जो ग्राफ है, दिस इज फॉर P naught A chi A, समझे क्या? एंड एक्चुअल वेपर प्रेशर का जो ग्राफ होगा इस वाले ग्राफ से ऊपर होगा, गेटिंग ना? सो एक्चुअल वेपर प्रेशर का ग्राफ कैसा आएगा? एक्चुअल वेपर प्रेशर ऑफ ए का ग्राफ विल बी कैसा? मोर देन P naught A chi A, गेटिंग ना? ये जो कर्व लाइन बनाए, ये क्या है? ये एक्चुअल वेपर प्रेशर का ग्राफ है. बात समझ में आई क्या? गेटिंग? उसी तरह से एक्चुअल वेपर प्रेशर ऑफ बी अगर मैं प्लॉट करूं तो एक्चुअल वेपर प्रेशर ऑफ बी कैसा है? मोर देन, ये जो मैंने, ये जो लाइन में क्या है, जो मैं अभी येलो कर रहा हूं, ये क्या है? P naught B chi B है, करेंगे ना? वेपर प्रेशर ऑफ बी इन द आइडियल सॉल्यूशन. बट द एक्चुअल वेपर प्रेशर ऑफ बी कैसा होगा? दिस विल बी मोर देन व्हाट, P naught B chi B. इस तरह से जो मैंने कर्व लाइन बनाया है, जो कर्व लाइन बनाया है, समझे क्या? राइट. एंड उसके बाद जो है, उसके बाद जो है, अगर हम लोग बात करते हैं, if we talk about the total vapor pressure, तो total vapor pressure कैसा होगा? total vapor pressure will be more than what? total vapor pressure will be more than nothing but vapor pressure of the ideal solution. तो total vapor pressure का ग्राफ कैसे बनेगा? total vapor pressure का ग्राफ will be in what manner? it will be like this, जो कर्व से मैंने बनाया. ठीक है. तो अगर मैं इसको लेबल करता हूं, लेबल दिस एज 1, इफ आई लेबल दिस एज 2, कर्व्स को मैं लेबल कर रहा हूं. इफ आई लेबल द कर्व्स एज 1, इफ आई लेबल द कर्व्स एज, वेट, हाँ, इसको कैसे लेबल करूंगा? दिस इज 1, ठीक है, ग्रीन वाला, उसके ऊपर लिखा है मैंने, राइट. उसके बाद दिस इज 2, उसके ऊपर लिखा है, राइट. एंड दिस वन इज 3, ठीक है. तो अगर हम लेबल करें तो फर्स्ट कर्व क्या है? यहाँ पे जो फर्स्ट कर्व आया है, फर्स्ट वाला कर्व क्या है? फर्स्ट वाला कर्व इज वेपर प्रेशर ऑफ ए विच इज मोर देन P naught A chi A in the liquid phase. ठीक है. सेकेंड वाला कर्व क्या है? सेकेंड वाला कर्व जो है, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ B विच इज मोर देन P naught B chi B in the liquid phase. ठीक है. उसी तरह से थर्ड वाला कर्व क्या है? थर्ड वाला कर्व जो है, दैट इज व्हाट, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विच इज मोर देन P naught A which is more than what, P naught A
chi A in the liquid phase plus P naught B chi B in the liquid phase. ठीक है ना, right? So this is the vapor pressure versus composition graph for non-ideal solution showing positive deviation from the Raoult's law. Getting? So this is nothing but this is इसको यहाँ पे नेम कर देता हूँ. यहाँ पे क्या बनाया हमने? यहाँ पे हमने बनाया वेपर प्रेशर वर्सेस कॉम्पोजिशन ग्राफ ऑफ नॉन आइडियल solution showing positive deviation from Raoult's law. ठीक है, तो ये हमने बनाया वेपर प्रेशर वर्सेस कॉम्पोजिशन ग्राफ विच इज शोइंग द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द Raoult's law. ये चीज ठीक है, राइट. वेपर प्रेशर वर्सेस, अभी टेम्परेचर वर्सेस कॉम्पोजिशन ग्राफ भी, मगर वो मैं एजोट्रोप में बताऊंगा. ठीक है, सो दिस इज द वेपर प्रेशर वर्सेस कॉम्पोजिशन ग्राफ. ठीक है, नाउ अब इसमें एक पॉइंट आता है, उसकी डिटेल में हम बाद में जाएंगे, मगर पहले वो मैं पॉइंट बता देता हूं, फिर मैं एग्जांपल्स में आऊंगा कि इसमें कौन कौन से एग्जांपल्स है. पॉइंट इसमें ये है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, वेट, हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, इसमें जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट इज solutions that show, ये वाला पॉइंट अभी के लिए बस दिमाग में रखो, इसको अभी के लिए बस इस वाले पॉइंट को तुम दिमाग में रखो. ठीक है, इसकी डिटेलिंग में आएंगे बाद में. इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, solutions that show positive deviation from Raoult's law form first minimum boiling azeotrope. Solutions that show positive deviation from the Raoult's law, they form minimum boiling azeotrope. Getting right? Azeotrope क्या होता है मैं बताऊंगा. Minimum boiling azeotrope, and इसको पढ़ेंगे डिटेल में, मैं बताऊंगा क्या होता है, मगर अभी के लिए बस ध्यान रखो. They form minimum boiling azeotrope and मैक्सिमम वेपर प्रेशर एजोट्रोप. ठीक है, तो इसके बारे में मैं एक चीज बता देता हूं कि ये जो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप बनेगा, दिस सोल्यूशन हैज बॉइलिंग पॉइंट, या इस केस में क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज लेस देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी एज वेल एज लेस देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए. ठीक है, क्योंकि हमने क्या माना है, हमने माना है कि बी इज मोर वोलेटाइल ना, हमने यहां पे ये मान के चल रहे हैं, वी आर कंसिडरिंग दैट बी इज मोर वोलेटाइल, राइट. सो इफ वी आर कंसिडरिंग दैट बी इज मोर वोलेटाइल, वी आर कंसिडरिंग दैट, यहां पे डायग्राम से देखो,
बी इज मोर वोलेटाइल, पी नॉट बी जो है कैसा है, हमने क्या लिया, हमने लिया है कि पी नॉट बी इज मोर देन पी नॉट ए, तो हम ये क्या मान रहे हैं कि बी इज मोर वोलेटाइल, बी इज मोर वोलेटाइल दैन ए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पी नॉट बी इज मोर देन पी नॉट ए एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी इज लेस देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो the solutions which show the positive deviation from the Raoult's law, they form what, they form minimum boiling azeotrope। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप है उस सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है विल बी मिनिमम, इट विल बी लेस देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी, विल बी लेस देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए, गेटिंग ना, एंड इट फॉर्म्स मैक्सिमम वेपर प्रेशर एजोट्रोप। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम, मतलब सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसा होगा, ज्यादा होगा। मतलब क्या कि एजोट्रोपिक मिक्सचर, यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे मैंने जो लिखा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब हुआ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजोट्रोपिक मिक्सचर। ये पढ़ेंगे क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजोट्रोपिक मिक्सचर, राइट। उसी तरह इट फॉर्म्स द मैक्सिमम वेपर प्रेशर एजोट्रोप, मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि एजोट्रोपिक मिक्सचर has vapor pressure, that means vapor pressure of mixture is more than P naught B is more than P naught A, right, ये चीज है। ठीक है, राइट, तो ये दोनों पॉइंट अभी बस दिमाग में रखो, ये दोनों पॉइंट फीचर बताया मैंने इसके बारे में। ठीक है, सो जस्ट कीप दीज 2 पॉइंट्स इन अ माइंड, राइट। नाउ अभी फटाफट क्या करेंगे, जल्दी से वील मूव ऑन टू द एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। तो ये सारी चीजें मैंने बताई, अभी एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग इसका। The ones that show the positive deviation from the Raoult's law। तो इसके एग्जाम्पल्स देखें, एग्जाम्पल्स तुम्हें ध्यान रखने होंगे बिकॉज क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो एग्जाम्पल्स फॉर द सॉल्यूशंस दैट शो द पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ, क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स आर वाटर एंड इथेनॉल, वाटर एंड इथेनॉल, क्लोरोफॉर्म एंड वाटर। अभी एक्सप्लेन करता हूं, इथेनॉल एंड CCl4, समझे क्या, मीथेनॉल एंड क्लोरोफॉर्म, राइट, बेंजीन एंड व्हाट, methanol, acetic acid and toluene, acetone and ethanol, ठीक है, methanol and water, ethanol and cyclohexane, राइट। तो अगर हम लोग एग्जाम्पल्स की बात करें तो पहला एग्जाम्पल क्या दिया गया, पहला एग्जाम्पल हमें दिया गया है वाटर एंड इथेनॉल। ठीक है, इसको एग्जाम्पल समझना जरूरी है, एग्जाम्पल का अंडरस्टैंडिंग होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो इफ आई टॉक अबाउट द एग्जाम्पल्स, first example is water and ethanol। First example is water and H2O and C2H5OH, पहला एग्जाम्पल जो है। अभी देखा जाए कि सॉरी, अगर देखा जाए वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर में वाटर मॉलिक्यूल में ऐसे बनाते हैं इसको,
ये वाटर मॉलिक्यूल है। हमें पता है वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कैसे दिखा देंगे, इस तरह से, राइट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर मॉलिक्यूल, इसको थोड़ा नीचे बनाता हूं। मैंने ऑलरेडी बताया कि वाटर मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और पर हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, एंड लाइक दिस, गेटिंग। एंड उसके बाद ये जो हाइड्रोजन है ये भी बॉन्डेड होंगे हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो उसके बाद उसी तरह से इथेनॉल की अगर हम बात करें, इथेनॉल है मिथेनॉल की अगर हम बात करें, तो इथेनॉल है मिथेनॉल में क्या होगा, C2H5OH and this H. So if I talk about C2H5OH like this, तो खुद ही देखो ध्यान से कि यहां पे एक ही हाइड्रोजन है, राइट। एंड दूसरी बात, यहां पर ऑक्सीजन से एक ग्रुप क्या लगा है, एक ग्रुप लगा है C2H5। C2H5 क्या करेगा, इसका प्लस आई इफेक्ट होता है, करेंगे। C2H5 का क्या होगा, C2H5 का क्या होगा, C2H5 का होता है प्लस आई इफेक्ट होता है, ठीक है ना। C2H5 का प्लस आई इफेक्ट होगा। तो C2H5 एक तरह से क्या करेगा, C2H5 एक तरह से ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा। तो अगर C2H5 ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन कहां से मिल गए, ऑक्सीजन को बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मिल गए C2H5 से। तो इस वजह से ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन OH बॉन्ड पे, देखो ऑक्सीजन को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, ऑक्सीजन को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। अभी C2H5 का प्लस आई इफेक्ट है, तो ऑक्सीजन को बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कहां से मिल गए, ऑक्सीजन को बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मिल गए C2H5 से। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन अब OH बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन जो पहले खींच रहा था वो इलेक्ट्रॉन खींचना क्या कर देगा, बंद कर देगा। तो अगर OH बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींचना बंद कर देगा तो अल्कोहल में जो OH बॉन्ड होता है, अल्कोहल का OH बॉन्ड कैसा हो जाएगा, अल्कोहल का OH बॉन्ड हो जाएगा लेस पोलर एज कंपेयर टू OH बॉन्ड इन वाटर। क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन साथ क्या है, यहां पे ऑक्सीजन साथ ओनली हाइड्रोजन इज देयर और हाइड्रोजन का कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो वाटर में OH बॉन्ड कैसा होगा, वाटर में OH बॉन्ड कैसा होगा, मोर पोलर होगा, क्योंकि ऑक्सीजन को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। वाटर में इलेक्ट्रॉन का सोर्स ऑक्सीजन के लिए बस एक ही है, क्या है, OH बॉन्ड। तो वाटर में ऑक्सीजन OH बॉन्ड से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो OH बॉन्ड कैसा होगा, ज्यादा पोलर होगा। जबकि C2H5OH में ऑक्सीजन को बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कहां से मिल जाएंगे, एल्किल ग्रुप से मिल जाएंगे, C2H5 से मिल जाएंगे। तो ऑक्सीजन जो है OH बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींचना क्या कर देगा, OH बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींचना कम कर देगा। इस वजह से यहां पे OH बॉन्ड कैसा हो जाएगा, यहां पे OH बॉन्ड हो जाएगा लेस पोलर, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट व्हाट इज गोइंग टू हैपन, एज अ रिजल्ट यहां पे वाटर वाटर फोर्सेस, वाटर वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, वाटर वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर, करेंगे ना। क्यों, बिकॉज ये बॉन्ड ज्यादा पोलर, मतलब यहां पे ऑक्सीजन पे आने वाला डेल माइनस कैसा है, ज्यादा है, और यहां पे हाइड्रोजन पे आने वाला डेल प्लस कैसा है, ज्यादा है, ठीक है। जबकि यहां पे दिस बॉन्ड इज लेस पोलर, मतलब यहां पे इथेनॉल पे आने वाला जो है ऑक्सीजन पे डेल माइनस, डेल डेल माइनस एंड डेल डेल प्लस, ये कम चार्जेस है बिकॉज लेस पोलर बॉन्ड है। एंड सेकेंडली यहां पे ऑक्सीजन जो है क्या करेगा, ऑक्सीजन यहां पे बस एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा, क्योंकि बस एक ही पोलर बॉन्ड से लगा है ऑक्सीजन, इस वजह से यहां पे क्या करेगा, ये बस एक ही पोलर बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो ये हो गया C2H5 और ये हो गया H। उसी तरह से इसका H भी जो है इट विल फॉर्म ओनली व्हाट, इट विल फॉर्म ओनली वन हाइड्रोजन बॉन्ड लाइक दिस, ठीक है।
तो C2H5 में टोटल कितने हैं? ओनली 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, राइट। जबकि वाटर में टोटल कितने? टोटल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स आते हैं वाटर में। टोटल कितने? टोटल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो वाटर वाटर फोर्सेस कैसे? वाटर वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड्स कैसे हैं? स्ट्रॉन्गर है। जबकि C2H5OH के हाइड्रोजन बॉन्ड्स कैसे हैं? C2H5OH के C2H5OH हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर व्हाट? हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर वीकर। समझे क्या? तो अब जब हमने इनको मिक्स किया, तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन इन सोल्यूशन? व्हाट विल हैपन इन सोल्यूशन? इन सोल्यूशन वाटर जो है, जो नॉन आइडियल सोल्यूशन बनेगा, उसमें वाटर जो है ये वाटर मॉलिक्यूल है, राइट। और उसके बाद ये हमारा जो है, दिस इज अ मॉलिक्यूल ऑफ C2H5OH, C2H5। तो अब सॉल्यूशन में वाटर और इथेनॉल का इंटरेक्शन होगा। पहले वाटर मॉलिक्यूल क्या कर रहा था? पहले वाटर मॉलिक्यूल वाज गेटिंग बॉन्डेड टू व्हाट? ये डेल डेल माइनस, और ये क्या है? डेल डेल प्लस है। दिस इज डेल डेल प्लस। पहले वाटर मॉलिक्यूल में क्या था? पहले वाटर मॉलिक्यूल में अ ग्रेटर, यहां पे मैं एक चीज लिख दूं, वैसे डेल डेल का मतलब पता है, यहां पे मैं लिख देता हूं कि डेल डेल प्लस इज लेस देन डेल प्लस, एंड डेल माइनस डेल डेल माइनस डेल डेल माइनस डेल डेल माइनस इज लेस देन डेल माइनस। ठीक है। तो पहले जब वाटर वाटर था, तो वाटर वाटर में क्या था? वाटर वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड वाज बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एंड स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, डेल प्लस डेल माइनस के बीच में था। तो ये कैसे थे? ये स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन फोर्सेस थे वाटर में। जबकि यहां पे क्या हो गया? यहां पे अब जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, दैट इज बिटवीन अ डेल माइनस एंड डेल डेल प्लस। मतलब क्या? पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? कम हो गया। तो ये जो बॉन्ड है, दिस इज नाउ अ वीकर हाइड्रोजन बॉन्ड, वीकर हाइड्रोजन बॉन्ड, गेटिंग ना, बिटवीन वाटर एंड अल्कोहल, राइट। इस वजह से यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे therefore हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन वाटर एंड अल्कोहल इज वीकर, गेटिंग ना। दैट इज वाई, सो वाटर प्लस अल्कोहल, वो कोई सा भी अल्कोहल हो, it will always shows what? Positive deviation. It always shows positive deviation from Raoult's law. It will always show positive deviation from the Raoult's law. बात समझ में आई क्या? करेक्ट। वाटर एंड अल्कोहल, इट विल ऑलवेज शो द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल में आते। एग्जाम्पल समझना जरूरी है, राइट। अगला वाला एग्जाम्पल देखो क्या है? क्लोरोफॉर्म एंड वाटर। ठीक है। तो फिर से देखो, डिसिमिलर स्ट्रक्चर्स आ गए, क्लोरोफॉर्म एंड वाटर। तो क्लोरोफॉर्म एंड वाटर में क्या है? तो सिमिलरली second example is क्लोरोफॉर्म एंड वाटर। ठीक है। तो अगर हम यहां पे बात करें क्लोरोफॉर्म एंड वाटर में, तो क्लोरोफॉर्म क्या है? क्लोरोफॉर्म इज CHCl3। क्लोरोफॉर्म इज CHCl3। ये जो होता है, दिस इज व्हाट? क्लोरोफॉर्म। ठीक है। तो अगर हम क्लोरोफॉर्म की बात करें,
तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट कैसे डिक्रीज होता है, CH3Cl CH2Cl2 मैंने बता रखा है, जैसे जैसे क्लोरीन बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, डाइपोल मोमेंट क्या होगा, कम होता जाएगा, करेक्ट ना। तो डेफिनेटली CHCl3 हैज गॉट व्हाट, अ वेरी वीक डाइपोल मोमेंट, CHCl3 हैज गॉट अ वेरी वीक डाइपोल मोमेंट। तो CHCl3 के पास कैसा है, वीक डाइपोल मोमेंट है, और इनफैक्ट मेजर इंटरेक्शंस कैसे हैं, वैन डर वाल इंटरेक्शंस होते हैं, वैन डर वाल इंटरेक्शंस आर डोमिनेंट इन CHCl3, राइट। जबकि वाटर में क्या होगा, वाटर में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। मतलब वाटर का हाइड्रोजन बॉन्ड का डायग्राम तो मैंने दिखा दिया। यहां पे जैसे अगर हम बात करें CHCl3 में, दिस इज बॉन्डेड टू अदर, मतलब पूरा मॉलिक्यूल, these are what, these are just weak forces, करेंगे ना, राइट। और जबकि वाटर में कैसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, बट जब वाटर एंड क्लोरोफॉर्म को हमने मिक्स कर दिया तो वाटर एंड क्लोरोफॉर्म के बीच में क्या होगा, CHCl3 एंड वाटर, ये पूरा मॉलिक्यूल, CHCl3 और वाटर के बीच में देयर इज नो सच हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, बिकॉज CHCl3 में देयर इज नो हाइड्रोजन विच इज बॉन्डेड टू व्हाट, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन, गेटिंग ना। तो CHCl3 एंड वाटर में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आया है, दिस इज अ force which is weaker than, first of all this is not a hydrogen bond, this is just what, this is just dipole force, this is just dipole force, dipole force, right, which is not hydrogen bond, not hydrogen bond, बिकॉज स्ट्रक्चर देखो ना CHCl3 में कोई सा भी हाइड्रोजन, ऐसा हाइड्रोजन नहीं है जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन से लगा, वो कार्बन से लगा है, गेटिंग ना। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है, दिस वाला हाइड्रोजन कैन नेवर फॉर्म, कैनॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, गेटिंग ना। तो क्लोरोफॉर्म और वाटर में जो इंटरेक्शन है वो कैसे, डाइपोल इंटरेक्शन है, विच आर weaker than, this force is weaker than what, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोर्स, गेटिंग। और क्योंकि डिसिमिलर स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर भी डिसिमिलर है, शेप डिसिमिलर है, इस वजह से क्या हो गया, therefore क्लोरोफॉर्म एंड वाटर, ये जो है इट shows positive deviation from Raoult's law. It will show positive deviation from the Raoult's law. ठीक है ना, right, that is why this will show the positive deviation from the Raoult's law. फटाफट अगले वाले एग्जांपल्स देखते हैं, आगे वाले एग्जांपल्स। अब देखो जरा, अब देखो जैसे वाटर एंड, यहां पे देखो, अभी क्या है, इथेनॉल एंड वाटर, सॉरी इथेनॉल एंड CCl4। तो इथेनॉल एंड CCl4 के बारे में अगर हम बात करते हैं, इथेनॉल एंड CCl4 में, तो यहां पे थर्ड एग्जांपल अगर हमने लिया, CCl4
एंड इथेनॉल, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी बताया है कि जो CCl4 होता है, CCl4 में ऑल्दो डायपोल नहीं है CCl4, मगर CCl4 में कैसा है, CCl4 जो है CCl4 एंड CCl4 में जो इंट्रैक्शंस है, these interactions are very strong, these interactions are very strong what, these interactions are very strong van der Waals forces। मैंने ही बताया हुआ कि CCl4 में वैन डर वाल्स फोर्सेस कैसे हाईली स्ट्रांग होते हैं, ऑल्दो डायपोल नहीं है, बट वैन डर वाल्स फोर्सेस कैसे, दे आर वेरी स्ट्रांग, दैट इज व्हाई CCl4 इज अ लिक्विड, गेटिंग right, because so many number of polarizable electron clouds of chlorine, getting, so van der Waals forces are very strong। जबकि इथेनॉल में हमने देखा अभी, इथेनॉल में C2H5OH, this has got what, this has got weak hydrogen bonds, अभी बताया मैंने, right। तो जब हम CCl4 और इथेनॉल को मिक्स कर देंगे, सो देखो स्ट्रक्चर में डिफरेंस तो है, पोलैरिटी में भी डिफरेंस है, गेटिंग, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में भी डिफरेंस है, गेटिंग, ये एकदम आइडेंटिकल तो है नहीं, सिमिलर तो है नहीं। तो जब CCl4 और इथेनॉल को मिक्स कर देंगे, तो ऑन मिक्सिंग CCl4 एंड इथेनॉल व्हाट विल हैपन, ये जो CCl4 और इथेनॉल को हमने मिक्स किया, तो यहां पे क्या हो जाएगा, दिस इज इस तरह से C2H5 एंड H, मैं किसी एटम से बॉन्डिंग नहीं दिखा रहा हूं, पूरे मॉलिक्यूल से दिखा रहा हूं बॉन्डिंग, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, राइट। तो डेफिनेटली CCl4 जब CCl4 के साथ हो तो उसको ज्यादा पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलता है, तब वो क्या करता है, एक स्ट्रॉन्गर वैन डर वाल्स फोर्स फॉर्म करता है, गेटिंग ना। तो यहां पे ये कैसा है, एक ऐसे मॉलिक्यूल के साथ आया जिसका स्ट्रक्चर एकदम डिफरेंट है CCl4 के साथ, उसके पास उतने ज्यादा पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स भी नहीं है। तो डेफिनेटली ये जो फोर्स है, मतलब क्या, वेट, हाँ, तो डेफिनेटली यहां पे ये जो फोर्स आया हमारे पास, वेट कहां गया, ये तो डेफिनेटली यहां पे जो फोर्स आया हमारे पास, ये जो CCl4 और इथेनॉल का फोर्स है, इंटरैक्शंस आर वीकर देन CCl4 हाइड्रोजन बॉन्ड, गेटिंग ना। क्यों, बिकॉज CCl4 एक तरह से है तो नॉन पोलर ना, CCl4 है तो नॉन पोलर, और C2H5OH कैसा है, वो पोलर है, गेटिंग ना। तो देयर इज अ डिफरेंस इन पोलैरिटी, देयर इज अ डिफरेंस इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, गेटिंग। तो दोनों आपस में क्या होंगे, मिक्स तो हो जाएंगे, मगर आपस में एक दूसरे को अच्छे से होल्ड नहीं करेंगे, गेटिंग। तो CCl4 कैसा होता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है एज कंपेयर टू CCl4 एंड इथेनॉल वाला फोर्स, बिकॉज CCl4 को अपने जैसा एनवायरमेंट नहीं मिल रहा है, इस वजह से CCl4 एंड इथेनॉल कैसा होगा, is weaker than what, is weaker than CCl4 van der Waals force, van der Waals force, getting na, it is weaker than CCl4 van der Waals force, right, that is why, so therefore CCl4 and this thing, ethanol show what, show positive deviation from what, Raoult's law, getting now. Similarly we have मिथेनॉल एंड क्लोरोफॉर्म। अभी जैसे मैंने वाटर एंड क्लोरोफॉर्म एक्सप्लेन किया, सेम एक्सप्लेनेशन विल बी फॉर मिथेनॉल एंड क्लोरोफॉर्म, ठीक है, राइट। तो इसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, बस ये एग्जांपल देख लो, ये एग्जांपल्स याद होने चाहिए, बिकॉज ये सीधे सीधे एग्जांपल्स पूछे जाते हैं एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो पॉजिटिव डिविएशन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो नेगेटिव डिविएशन। तो व्हाट एग्जांपल्स आर इंपॉर्टेंट, क्लोरोफॉर्म एंड वाटर, क्लोरोफॉर्म अल्कोहल, इथेनॉल एंड CCl4, गेटिंग ना, मिथेनॉल एंड क्लोरोफॉर्म। मतलब एक तरह से तुम ये समझो, वाटर या अल्कोहल, वाटर अल्कोहल, वाटर एंड क्लोरोफॉर्म हो गया, CHCl3 हो गया, CCl4 हो गया,
गेटिंग ना, या अल्कोहल या क्लोरोफॉर्म हो गया, अल्कोहल या CH3 हो गया, ये सब क्या है, ये सब पॉजिटिव डिविएशंस के एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं बेंजीन एंड मिथेनॉल, अब तो यहां से ये क्लियर हो रहा है बेंजीन एंड मिथेनॉल का पॉजिटिव डिविएशन क्यों होगा। बेंजीन एंड मिथेनॉल का पॉजिटिव डिविएशन इसलिए होगा बिकॉज इनके स्ट्रक्चर्स जो है देखो कितने अलग है। बेंजीन का मैंने कल बताया था, बेंजीन कैसा होता है, प्लेनर होता है, गेटिंग ना, और मिथेनॉल कैसा होता है, मिथेनॉल बेंट होता है, गेटिंग, ऑल्दो प्लेनर होता है, प्लेनर शेप होता है, मगर कैसा बेंट होता है। तो बेंजीन के केस में कैसा, अगर हम लोग फिफ्थ एग्जांपल लेते हैं, फिफ्थ एग्जांपल अगर मैं लूं, पांचवा एग्जांपल अगर मैं लेता हूं इसमें, फिफ्थ एग्जांपल इफ आई टेक कंसिडर एग्जांपल नंबर 5, बेंजीन एंड व्हाट, मिथेनॉल। अभी खुद ही देखो, खुद ही देखो, अगर जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था बेंजीन 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 का पैकिंग कितना सही होता है, यू ऑब्जर्व इट योरसेल्फ ओनली, दे आर इन सच अ नाइस पैकिंग, यस, पूरा प्लेनर इस तरह से, इस तरह से, दे आर इन सच अ गुड पैकिंग, गेटिंग ना, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, इस तरह से पैकिंग, क्योंकि प्लेनर है ना तो आवाज में अच्छे से पैक हो जाएंगे, गेटिंग, दे आर पैक्ड वेरी नाइसली एंड वेरी प्रॉपरली, बहुत अच्छे से ये पैक्ड होते हैं बेंजीन के रिंग्स, गेटिंग। इनफैक्ट अगर हम इनको और अच्छे से पैकिंग दिखाएं तो ये तो मैंने एकदम इन जनरल बनाया था, इसका पैकिंग और अच्छा हो सकता है, पैकिंग देखो इसका और बेटर पैकिंग हो सकता है, इसको अगर ऐसे दिखाया जाए, ये बेंजीन का पैकिंग जो है बहुत एकदम बहुत अच्छे से पैकिंग होता है बेंजीन में, ठीक है। इसको इस तरह से ऐसे ये एक्सटेंड कर दिया, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, इस तरह से पैकिंग जो है एक्सपेक्टेड है बेंजीन में, इस तरह से, सच अ नाइस पैकिंग। अभी हमें दिख रहा है कि इस तरह के पैकिंग में डेफिनेटली बेंजीन बेंजीन फोर्सेस कैसे होंगे, बेंजीन बेंजीन फोर्सेस विल बी डेफिनेटली व्हाट, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ना, इस तरह से देखो ना, लाइक दिस, all these benzene forces going to be definitely very strong, highly strong forces, getting ना, right। मगर और मिथेनॉल में पता हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, getting ना, मिथेनॉल हैज गॉट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट जब यहां पे बेंजीन और मिथेनॉल आ जाएगा, बेंजीन और मिथेनॉल आ जाएगा तो बेंजीन और मिथेनॉल के बीच में क्या होगा, CH3OH। ऐसा पैकिंग पॉसिबल है क्या, इस तरह का कोई पैकिंग पॉसिबल है क्या, फिर ये आ गया बेंजीन, ठीक है ना। तो खुद ही देख लो, these benzene, these forces are weaker forces, benzene alcohol forces are weaker, getting ना, खुद ही देख लो ना, पैकिंग में डिफरेंस है ना, therefore benzene and alcohol show positive deviation from Raoult's law. That is why benzene and alcohol will show what? They will show the positive deviation from the Raoult's law. ठीक है, right? इस वजह से. Similarly, if I take the next example, उसी तरह देखो एसिटिक एसिड एंड टॉल्यूइन, सेम एसिटिक एसिड एंड टॉल्यूइन, टॉल्यूइन कैसा होता है, प्लेनर होता है, एसिटिक एसिड भी किस तरह से होगा, मगर टॉल्यूइन और टॉल्यूइन का जितना अच्छा पैकिंग होगा उतना अच्छा पैकिंग एसिटिक एसिड और टॉल्यूइन का नहीं हो पाएगा, ठीक है, राइट। सिमिलरली एसिटिक एसिड एंड टॉल्यूइन बता देता हूं, देन एसीटोन एंड इथेनॉल, मिथेनॉल एंड वाटर, तो रिपीट हो गया, एंड देन C2H5OH एंड साइक्लोहेक्सेन। हमें पता है, तुमने पढ़ा है कि साइक्लोहेक्सेन कैसा होता है, चेयर फॉर्म होता है, और C2H5OH कैसा होता है। अब जैसे हमने एग्जांपल देखा घर में, चेयर के ऊपर चेयर, चेयर के प्लास्टिक वाले चेयर, हम लोग चेयर के ऊपर चेयर रख सकते हैं ना, अच्छे से पैकिंग हो सकता है, प्लास्टिक वाली चेयर जो होती है एक के ऊपर एक रख सकते हैं तो वो अच्छे से पैकिंग होता है, मगर C2H5OH और साइक्लोहेक्सेन का उतना अच्छा पैकिंग नहीं होगा, करेंगे ना। तो C2H5OH एंड साइक्लोहेक्सेन का कैसा हो जाएगा, इनका पॉजिटिव डिविएशन आ जाएगा। उसी तरह ये जो है, तो ये तो मैंने बता दिया, साइक्लोहेक्सेन तुम्हें पता है
कि कैसा होता है, चेयर फॉर्म होता है, बोर्ड फॉर्म एंड चेयर फॉर्म, गेटिंग ना, बोर्ड के ऊपर बोर्ड, बोर्ड के ऊपर बोर्ड, बोर्ड नॉर्मल बोर्ड को इमेजिन करो ना, बोर्ड के ऊपर बोर्ड रखा जा सकता है, चेयर के ऊपर चेयर अच्छे से पैक किया जा सकता है, प्लास्टिक वाले चेयर जो होती हैं, मगर C2H5OH आयन साइक्लोहेक्सेन का उतना अच्छा पैकिंग नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला एग्जांपल हो गया। तो ये पैकिंग कैसा होगा, पुअर होगा, इस वजह से क्या दिखाएगा, पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। उसी तरह से यहां पे हमारे पास नेक्स्ट क्या है, हमारे पास मिथेनॉल एंड वाटर, ये तो हो गया, अल्कोहल एंड वाटर मैंने बता दिया। अभी बचता क्या हमारे पास बचता है एसिटिक एसिड एंड टॉल्यूइन, ठीक है। तो फिर से देखो वही बात है, एसिटिक एसिड एंड टॉल्यूइन। तो एसिटिक एसिड एंड टॉल्यूइन की अगर हम बात करेंगे तो एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल कैसा होगा, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है इसको देख लेते हैं, इसके बाद फिर एक एग्जांपल और बचेगा। सपोज वी हैव एसिटिक एसिड एंड टॉल्यूइन, एग्जांपल एसिटिक एसिड एंड टॉल्यूइन, ठीक है। तो इफ आई टॉक अबाउट प्योर एसिटिक एसिड, देखना ध्यान से, इफ आई टॉक अबाउट प्योर एसिटिक एसिड, तो प्योर एसिटिक एसिड में क्या होगा, प्योर एसिटिक एसिड में दे विल बी CH3 C double bond O and OH, getting, and similarly यहां पे what is going to happen, HOC एंड यहां पे क्या, डबल बॉन्ड हो, ठीक है। तो प्योर एसिटिक एसिड में एंड दिस CH3, in pure acetic acid there is a very nice hydrogen bonding, in pure acetic acid there is a very nice hydrogen bonding, getting na, hydrogen bonding pure acetic acid mein, this is nothing but hydrogen bond, right, and this is a hydrogen bond, right, pure acetic acid। and pure toluene में क्या, देख सकते हो प्योर एसिटिक एसिड, करेंगे ना। तो ये क्या है, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डेड एसिटिक एसिड CH3COH, करेंगे। एंड प्योर टॉल्यूइन में क्या है, प्योर टॉल्यूइन में यहां पे अगर हम बात करें, प्योर टॉल्यूइन में क्या होगा, मैंने कल ही बताया, प्लेनर रिंग होगा, करेंगे। तो उसका पैकिंग कैसा, अच्छा पैकिंग आएगा प्योर टॉल्यूइन का, जैसे मैं दिखाऊं प्योर टॉल्यूइन में पैकिंग, इफ वी टॉक अबाउट दिस काइंड, दिस इज टॉल्यूइन, राइट, मतलब ये पैक टॉल्यूइन है, मैं एक साथ चिपका चिपका के बना रहा हूं, दैट डज नॉट मीन्स कि एक साथ ऐसे जॉइंट होते हैं, ये टॉल्यूइन जो है नाइसली पैक्ड है इस तरह से, ठीक है। उसी तरह से दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पैकिंग विच इज शोन इन टॉल्यूइन, ये इस तरह से ऐसे दिखा दिया, ये ऐसे दिखा दिया, कैन सी कि कितना नाइसली पैक्ड है टॉल्यूइन के मॉलिक्यूल्स, करेंगे ना, राइट। सो वेरी स्ट्रॉन्ग पैकिंग इन टॉल्यूइन, तो ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग पैकिंग इन टॉल्यूइन, स्ट्रॉन्ग पैकिंग इन टॉल्यूइन, इन टॉल्यूइन, ठीक है। मगर जब दोनों एक साथ आ जाएंगे तो क्या होगा, CH3COOH और टॉल्यूइन को जब एक साथ लेकर आएंगे हम लोग तो क्या होगा, टॉल्यूइन को अपना पैकिंग नहीं मिलेगा और CH3COH को अपना हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं मिलेगा, तो डेफिनेटली ये जो है कैसा है, दिस इज अ वीकर इंटरेक्शन ना भाई, डिसिमिलर स्ट्रक्चर्स हो गए ना, टॉल्यूइन को अपना पैकिंग नहीं मिला, प्लेनर पैकिंग नहीं मिला, और CH3COH एसिटिक एसिड को अपने हाइड्रोजन बॉन्ड्स मिले, तो ये कैसा है, ये वीकर इंटरेक्शन हो गया। एंड अगर ये वीकर इंटरेक्शन हो गया तो डेफिनेटली दिस बिकम्स व्हाट, दिस बिकम्स व्हाट, दिस विल शो, सो दिस विल शो अ पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम व्हाट, राउल्स लॉ, ठीक है ना। फिर उसके बाद लास्ट एग्जांपल जो दी, एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एग्जांपल्स पूछे जाते हैं, एग्जांपल्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड देन उसके बाद लास्ट एग्जांपल क्या है, एसीटोन एंड इथेनॉल, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं एसीटोन की, तो एसीटोन एंड इथेनॉल में क्या हो जाएगा, तो देखा जाएगा एसीटोन एंड इथेनॉल, तो लास्ट एग्जांपल इज acetone and ethanol,
एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एंड इथेनॉल। ठीक है, एग्जाम्पल्स में फिर बता रहा हूं, एग्जाम्पल से क्वेश्चंस आते हैं तो एग्जाम्पल को ध्यान में रखो। तो एसीटोन और इथेनॉल में क्या होगा, पहली बात देखो स्ट्रक्चर्स कैसे डिसिमिलर है ना। ये एसीटोन कैसा है, एसीटोन इज एंटायरली प्लेनर, दिस इज व्हाट, दिस इज प्लेनर, प्लेनर है। उसके बाद देयरफॉर यहां पे एसीटोन में एसीटोन में क्या होगा, ये क्या हो गया, ये हो गया डेल माइनस, ये हो गया डेल प्लस, करेंगे। तो एसीटोन के मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, एसीटोन के मॉलिक्यूल्स में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होंगे, और प्लेनर है तो वो इंटरेक्शन कैसे हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, गेटिंग ना, दीज विल बी स्ट्रॉन्गर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, एसीटोन एंड व्हाट, एसीटोन एंड इथेनॉल, एसीटोन में acetone interactions are stronger, dipole dipole interactions between acetone molecules are what, they are stronger, acetone interactions कैसे हैं, they are stronger, getting ना। और इथेनॉल में क्या होगा, इथेनॉल में पता है कि वीकर हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, getting ना। इथेनॉल में क्या होगा, इथेनॉल हैज वीकर हाइड्रोजन बॉन्ड, बता दिया, गेटिंग ना। बट अब जब हम लोग एसीटोन और इथेनॉल को एक साथ ले आएंगे, इसके पास वीकर हाइड्रोजन बॉन्ड है, मतलब क्या, ये C2H5OH एंड दिस, मतलब यहां पे जो डेल माइनस है, डेल माइनस, दिस इज लेस स्ट्रॉन्ग, और ये जो डेल प्लस है, हाइड्रोजन पे जो डेल प्लस आया है, ये भी कैसा है, वीकर मैग्नीट्यूड का है, गेटिंग ना। यहां पे कैसा है, वीकर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, अल्कोहल, तभी अल्कोहल इज मोर वोलेटाइल, गेटिंग ना। वीकर हाइड्रोजन बॉन्ड मैंने दिखा दिया, मैं दोबारा नहीं बना रहा हूं, इन अल्कोहल, गेटिंग राइट। तो हमें यहां पे ये दिख रहा है कि एसीटोन में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होंगे, मतलब एसीटोन का डेल माइनस इज स्ट्रॉन्गर देन अल्कोहल में आने वाला डेल माइनस, एसीटोन के ऑक्सीजन में आने वाला डेल माइनस इज मोर देन अल्कोहल पे आने वाला डेल माइनस, एंड एसीटोन के कार्बन पे आने वाला डेल प्लस इज मोर स्ट्रॉन्ग देन अल्कोहल के हाइड्रोजन पे आने वाला डेल प्लस। तो डेफिनेटली अल्कोहल एंड एसीटोन दोनों कैसे डाइपोल हैं, मगर जब दोनों को हम लोग एक साथ ले आएंगे तो क्या होगा, ये C डबल बॉन्ड O CH3 ये डेल माइनस और ये डेल प्लस। अब यहां पे कैसा इंटरेक्शन होगा, यहां पे जो इंटरेक्शन निकल कर आएगा, यहां पे इंटरेक्शन होगा बिटवीन, वेट, हाँ, यहां पे जो इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन विल बी बिटवीन a less positive hydrogen, O माइनस का इंट्रैक्शन कैसा होगा विद अ लेस पॉजिटिव हाइड्रोजन, जबकि अकेले एसीटोन में इंट्रैक्शन कैसा था, अकेले एसीटोन में इस डेल माइनस ऑक्सीजन का इंट्रैक्शन कैसा था, दूसरे एसीटोन के मोर पॉजिटिव कार्बन के साथ था, गेटिंग ना। बात समझ में आ रही क्या, मतलब ये वाला एसीटोन मॉलिक्यूल CH3 डबल बॉन्ड O, और इसका इंट्रैक्शन कैसे था, इसका इंट्रैक्शन था, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, किस तरह से था, इसका ये ऐसे, दिस डेल माइनस और ये डेल प्लस, सो विद बिटवीन स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज इंटरेक्शन कैसा स्ट्रॉन्गर है ना, गेटिंग ना। सो डेफिनेटली दिस इज व्हाट, दिस इज अ स्ट्रॉन्गर डाइपोल ना, दिस इज अ स्ट्रॉन्गर डाइपोल ना, जबकि यहां पे जो आया है dissimilar structures, getting यहां पे क्या है, this becomes what, this becomes weaker interaction,
गेटिंग ना, बिकॉज डेल माइनस का इंटरेक्शन कैसा है, वीकर डेल प्लस के साथ है, गेटिंग, इस वजह से देयरफॉर एसीटोन एंड इथेनॉल will show what, they will show positive deviation, show positive deviation from what, Raoult's law. ठीक है ना, right? So we have discussed all the examples. Next class में I'll tell you about the negative deviation. ठीक है, तो we'll stop here. Thank you very much. तो काफी सारा पढ़ाया मैंने आज, पॉजिटिव डेविएशन पूरा पढ़ा दिया, कैन सी इट फ्रॉम द कंटेंट दैट आई हैव कवर्ड, राइट? So we'll stop here. Thank you.